एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। तो ये एक मेरा डे इन माय लाइफ ऐसे समझ लो आप। दोपहर का टाइम हो गया था, यानी कि 12 सवा 12 का वक्त था। नहा धो के आई थी और खाना बनाने जा रही थी। खाने में मैं बना रही थी आज मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। सारी चीज़ें पीस के ना, जो ग्रीन पीस आजकल मार्केट में खूब आ रही हैं ना, बहुत आ रही हैं, बस उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं आजकल। तो खाना वाना खा के हमने थोड़ा बहुत आराम किया, कुछ ना कुछ काम किया, और फिर ये शाम का टाइम हो गया था और मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई थी। शाम के टाइम चाय तो बनती है ना। आप लोगों को भी काफ़ी टाइम से चाय नहीं दिखाई थी, सोचा आज अच्छे से चाय क्यों ना दिखा दी जाए। एंड गाइज़, इससे पहले वाला जो व्लॉग था जिसमें सेलिब्रेशन दिखाया था मैंने, मेरे चैनल के 6th बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था, उस पर सभी के बहुत प्यारे कमेंट्स आए हैं। नेहा महेंद्राता ने लिखा है कंग्रेचुलेशंस। बहुत सारे लोगों ने RCDV समथिंग करके आइडिया उन्होंने लिखा है, थैंक्स नानी जी, आपको भी बहुत सारी खुशियाँ मिलें। सुभाष श्रीवास्तव ने लिखा है बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामना रुचि, ईश्वर आपके परिवार पे कृपा बनाए रखे। उषा जलंधर जी ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं डिफरेंट। किसी ने लिखा है प्रिशा बहुत प्यारे हो बेटा, योर वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी गुड, वेल मैनर्ड, गॉड ब्लेस ऑल द फैमिली। मोनिका मिश्रा वाह लिख रही हैं। इसके अलावा बहुत से कमेंट्स हैं, लव यू सो मच माई डियर रुचि, यू आर द बेस्ट व्लॉगर इन द वर्ल्ड, रियली सो स्वीट ऑफ यू एंड योर फैमिली। मम्मी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, खूब तरक्की करो, सच अ ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लेडी, थैंक यू सो मच। तो चाय बनते बनते मैं पीछे कपड़े वगैरह अलट पलट करने गई थी, क्योंकि शाम के टाइम जैसे होता है ना, मैं एक बार अलट पलट कर देती हूँ। और इस टाइम पे मैं जाली, खिड़की, दरवाजे सब बंद कर देती हूँ, क्योंकि मच्छरों के आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। मेरा जो बेड है वो दोपहर में इसी रूम में हम सारे ऑलमोस्ट होते हैं, मतलब मम्मी पिंक वाले रूम में होती है, हम सारे, मैं और विवेक इस वाले रूम में होते हैं। तो शाम को सारी चादर ऐसे वैसे हो जाती है, पहले चाय रख देती हूँ और फिर बाद में आके मैं इस चादर को ठीक करती हूँ। शाम के टाइम एक बार मैं हल्की फुल्की सी ना डस्टिंग कर देती हूँ। हवा देख रहे हो आप कितनी अच्छी चल रही है, यही हमारे साउथ गुजरात की खूबी है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। मेरे घर से दांडी बीच सिर्फ 13 किलोमीटर्स है। दांडी बीच आप सबको पता होगा, जहाँ से गांधी जी की दांडी यात्रा हुई थी ना, बस वही वाला बीच हमारे घर के पास है। यहाँ पे इसीलिए हवा वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। एक और कमेंट आया हुआ है, सोनाली संदीप देशमुख, यू एंड योर डॉटर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। फिर रश्मि रंजकर लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। भाग्यश्री सोनी जी लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपको 6 साल से देख रही हूँ, सच में यार बहुत अच्छा लगता है। सनम अजीज़ लिख रही हैं लव यू रुचि। और रुड़ित्री बहल, मम्मी रॉक्स, खुश रहो, ये तो पर्सनली भी मुझे जानती हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। मम्मी अपने भजन सुन रही है, इस टाइम पे अपने भजन सुनती है। और जो लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं ना कि दीदी आपको देखे बिना दिन नहीं कटता, मज़ा नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उनके लिए ही मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। अदरवाइज़ तो सैलरी तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं आपको शो करूंगी कि सैलरीज हमारी कितनी बनती हैं। मतलब उतने पैसे के लिए कोई भी रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करेगा, बट मैं फिर भी करती हूँ, बिकॉज आप लोगों से एक अटैचमेंट है, एक मेरा आपसे दिल का रिश्ता बन गया है। और आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते तो लगता है नहीं मुझे व्लॉगिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। और वैसे भी अब मैं यूट्यूब के बिना जी भी नहीं सकती, चाहे हाँ व्लॉग्स में डिले हो जाता है कभी कि एक दिन डाल दिया दूसरे दिन नहीं डाला, लेकिन अब मैं रेगुलर बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनको मेरे को देखे बिना दिन नहीं कटता, मेरे व्लॉग देखे बिना। और कुछ लोगों का कहना है, मैंने आपको एक व्लॉग में भी बताया था कि एक लेडी ने लिखा था ऑस्ट्रेलिया से, लव यू सो मच संजना, उनका नाम भी याद है मुझे, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो, ये व्लॉग देख रहे हो, तो उन्होंने लिखा था कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो वीकेंड पे मेरे घर पे आते हैं आपके व्लॉग्स देखने के लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू फॉर दिस ऑनर, लव यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। चलो एक अपडेट बताना है आपको, ये जो RO होता है ना, इसमें आपको अगर पता हो तो एल्कलाइन यानी कि pH बैलेंस अगर ठीक ना हो तो B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है, आपके घुटने में दर्द रहने लगता है, एसिडिक हो जाता है वाटर, मतलब एसिडिक वाटर भी होता है एक RO का पानी। उन्होंने हमें ना, जो भैया आए थे, उन्होंने हमें एक सोल्यूशन लाए थे। पहले उन्होंने नॉर्मल वाला वाटर मुझे ग्लास में भर के वो सोल्यूशन डाल के दिखाया, तो नॉर्मल वाटर जो होता है टैप वाटर जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं वो ग्रीन हो गया। देन उन्होंने मुझे दिखाया RO का पानी मेरा वो येलो हो गया, यानी कि एसिडिक हो गया। जो ग्रीन हुआ उसका TDS लेवल पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा था, अच्छा नहीं था वो पानी। ये वाला भी ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, जो येलो हो जाता है। एक एल्कलाइन बोलते हैं ना, pH बैलेंस
कुछ भी लगाते हैं वो लोग, कुछ लगा के गए हैं वो, तो उसके बाद उन्होंने पानी टेस्टिंग किया तो वो पर्पल हो जाता है, यानी कि वो पानी हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है। B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, स्टमक ठीक रहता है, अब पेट भारी भारी नहीं रहता, गैस वगैरह नहीं बनती, ज़्यादा एसिडिटी नहीं होती। और ये जो एसिडिक वाटर हो जाता है, जो येलो हो जाता है, वो सोल्यूशन डाले हुए, जो कि मेरा हो गया था, मतलब अभी फिलहाल एसिडिक हो रखा था, कल हम लोगों ने चेंज करवा दिया, अब पर्पल हो रहा है, यानी कि अब pH बैलेंस वाटर हो गया है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा, मुझे इतना पता नहीं है, मैं ठीक से आपको समझा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने ये करवा लिया हुआ है, बस आपको अपडेट बताना था। हो गया है ये वाटर। विवेक शॉप पे से आ रहे हैं, इनके साथ मुझे फिर बाहर जाना है, 2-3 काम है। मम्मी भजन सुन रही है। कल मैंने काले चने बनाए थे, रात को शेयर नहीं किया आपके साथ, बहुत जल्दी में बनाए थे। यहाँ भीगे हुए भी मिलते हैं काले चने मार्केट में, तो कल हम लोग मार्केट से आ रहे थे तो सब्जी वगैरह कुछ नहीं दिखाई दी, तो मैंने काले चने भीगे हुए ले लिए थे और वही बना लिए थे। अगर आपके यहाँ पे भी आरओ वाटर है तो एक बार ज़रूर से चेक करवाइए कि वो कौन एसिडिक तो नहीं हो गया है, और अगर एसिडिक हो गया है तो आप उसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, pH बैलेंस करवा लीजिए। एक डिवाइस जैसा कुछ आता है, वो अंदर वो लगाते हैं ना कैंडल, वो चेंज करके गए हैं, और 2 साल का गारंटी आता है, तो वो मैंने करवा लिया। तो अब एसिडिटी का नो टेंशन। आप लोग भी आ जाओ गाइस, साथ में गर्मा गर्म चाय पी लो। कैसा लगा आज आपको चाय देख के, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत अमेजिंग मिलने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी। ये है नेक्स्ट डे, ये 2 दिन का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैं नहा धो के आई थी, येलो कलर का सूट पहना था। मेरा कुछ सामान आया है ऑनलाइन, ये कुछ सूट वगैरह ड्रेसेस वगैरह आए हैं, मैं आपको आने वाले व्लॉग शॉर्ट सब में दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, क्योंकि अभी समर्स आ रहे हैं, मतलब समर्स चल ही रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने कुछ मेरा समर कलेक्शन बनाया है। बहुत ही प्यारे प्यारे से समर फ्रेंडली कलर्स मंगवाए हुए हैं। शाम का वक्त हो गया है, 5:30 बजे हुए हैं गाइस। पूरा दिन एडिटिंग करती रही यहाँ लेट के, और मम्मी अपने बाजू के रूम में होती हैं पूरी दोपहर, सोती तो नहीं है, टैरो रीडिंग और वो सब कार्ड्स का कुछ देखती हैं वो। मेरे चेहरे पे थकान लग रही है क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, पर मैं सोई नहीं, अपने आप को मना के मैंने अपना एडिटिंग किया। और आज मेरा अभी जस्ट कुछ सामान आया, कुछ ऑर्डर करा था मैंने रिलायंस से। मतलब जो भी चीज़ ख़त्म होती है ना, तो पहले तो कैसे हम लोग रश करते थे मार्केट के लिए, अब तो फैसिलिटी है कि घर बैठे, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में बिग बास्केट वगैरह होती है, हमारे यहाँ पे रिलायंस से घर बैठे सामान आ जाता है। कुछ ऑर्डर किया था, और आज मेरे कुछ ड्रेसेस भी आए हैं, बताइए ना, मैंने आपको एक झलक देखती हूँ रिलायंस से क्या आया। तो यहाँ पे रखा है ये रिलायंस का सामान, मैं आजकल घर से ऑर्डर कर देती हूँ, सामान घर पे ही आ जाता है, निकाल के देख लेती हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया। देखो, जब घर पे बैठ के ऑर्डर करने की फैसिलिटी होती है ना, तो हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, एक बार में पूरा ऑर्डर नहीं करते। जो चीज़ ख़त्म हो गई, चलो 4-5 चीज़ें हैं, ऑर्डर कर देते हैं। तो आज मैंने जो मेनली ऑर्डर किया है वो शैम्पू, कंडीशनर, देन बिस्किट्स वगैरह कुछ, जैसे कि चाहे कितना भी बच्चों को ना दो, लेकिन थोड़ा बहुत घर में रखना भी पड़ता है, कोई मेहमान आ जाए, कुछ है। और मुझे खुद को भी कुछ बिस्किट्स बहुत पसंद है, और एक बिस्किट का बड़ा पैकेट मैंने मंगवाया है सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए, जो मेरे घर के नीचे आपने देखे होंगे, जिनको मैं खिलाती हूँ रोज़। पतंजलि का शैम्पू मंगवाया है, और ये देखिए ये वाला पैकेट मैंने डॉग्स के लिए मंगवाया, मारी बिस्किट, जो कि बिल्कुल लाइट मीठे के होते हैं, खा सकते हैं वो, इसीलिए ये मंगवाया हुआ है। तो बस अभी शाम के वक्त मैं बच्ची को भी बोलती हूँ कि देखो जितना भी सामान वगैरह है वो सब हटा दो, सोफ़ा वगैरह झाड़ दो। और ये कुछ मेरे सूट आए थे ना, तो वो बैठ के देख रही थी मैं, कुछ जो आपने सुबह देखा ना पैकिंग पड़ी हुई थी, दोपहर को मैंने दिखाया, वही सूट मैं ओपन कर करके देख रही हूँ। प्रिशा भी देख रही है। क्या होता है पता है, जब कोई भी कोलैबोरेशन का सामान आता है ना, तो अब प्रिशा और मैं सेम ही कपड़े पहनने लग गए, तो वो भी देखने लगती है, और उसको भी ऐसा लगता है हाँ मम्मी मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ। तो पहले मैं उसे ही चॉइस करवा देती हूँ, बेटा तुझे जो अच्छा लगता है तू रख ले, फिर जो बचेगा वो मैं रख लूँगी। इतने में आ गई है मम्मी, ये भी बैठ के सूट देखने लगेंगी। अभी देखना आप आगे, क्योंकि कोई भी चीज़ घर में आती है ऑब्वियसली यार, और मम्मी के साथ बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। माँ घर में है ना, तो रौनक लगी हुई है। मुझे लग रहा है ये चली जाएंगी तो कितना सूना लगेगा घर, बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। और मम्मी जब भी कोई बाहर का सूट देखती है ना, तो पहले उसको ऐसे करके ना उंगलियों से मापती हैं कि मतलब सही मुड्ढे बनाए हैं कि नहीं, यानी ये जो शोल्डर एरिया होता है। हवा कितनी अच्छी चल रही है वो देखो आप, कितना मज़ा आ रहा है। शाम का टाइम है तो ऑब्वियसली वही रूटीन है मेरा, अपना रूम ठीक करूँगी, कपड़े बाहर से लाऊँगी,
करूँगी, तह लगाऊंगी। शाम को जितने सूख जाते हैं मैं एक बार तह लगा देती हूँ, फिर जो बच जाते हैं वो सुबह में भाभी तह लगा देती है। बस इस तरह से हमारे घर में काम चलता है। शाम काफ़ी प्लेजेंट होती है हमारे घर की, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा आराम करके उठती हूँ तो मैं भी थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ। सोऊं या ना सोऊं, लेकिन ज़रूर थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाती हूँ। इतने में एक फ़ोन आ गया था मेरा और ये एक पार्सल आया हुआ था। मैं देख रही थी इसमें क्या है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पैकेट आया था। आजकल अमेज़न वाले कभी कभी ना बिल्कुल एक एक चीज़, मतलब ऑर्डर हम अगर 5 चीज़ें करेंगे तो एक चीज़ अलग से भेजेंगे, दूसरी अलग से भेजेंगे। इतना हंसी आई मुझे। नुपुर की छोटा वाला मेहंदी का पैकेट इस तरह से आया हुआ है, बताओ, बिल्कुल हद हो गई। के साथ मार्केट गई थी, अभी जस्ट वापस लौटी हूँ। लौटते हुए हमेशा की तरह कुछ ना कुछ हाथ में लाती ही हूँ। और ऐसे कहते हैं कि जब हम घर में लौटते हैं कहीं से भी तो कुछ ना कुछ घर में लेते हुए आना चाहिए। दैट्स रियली गुड। वास्तु के हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ लेते हुए आना चाहिए। संतरे लिए हैं, सब अभी निकालती हूँ, बास्केट में लगाती हूँ। अमरूद आज बहुत अच्छे मिल गए, गुआवास बहुत बढ़िया है, मतलब देसी अमरूद है आजकल, नहीं तो बड़े बड़े साइज़ के मिलने लगे। पता है वो कौन सी ब्रीड होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो अलग तरह से उगाए हुए, मतलब आर्टिफिशियल कह सकते हैं। ये बिल्कुल देसी वाले मुझे मिलते हैं। देसी अमरूद खाने का कितना मज़ा आता है, मम्मी के साथ बैठ के खाओ तो और ही मज़ा आता है। और मैं लाई हूँ पपीता, ये सब पपीता और केला। और आज प्रिशा ना अपने पिंक वाले रूम में एक सेक्शन है इसका, वो ठीक कर रही है। आज काम पे लगी हुई है ये शाम से। इसके एग्जाम्स फिनिश हुए ना तो बोली मम्मी ये सेक्शन गंदा हो रहा है, ठीक कर लेती हूँ। फेवरेट स्लिंग है जो मैं हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। उसमें पोल भी आ जाते हैं, मेरे पैसे भी आ जाते हैं। अमेज़न से लिया था मैंने ये, मीशो पे सस्ता अवेलेबल है। अमेज़न पे ये 900 समथिंग का था, मीशो पे ये मिल जाएगा आपको अगर आपको लेना हो तो 700 का। इसमें कॉइन के लिए भी है, नाइस। खाने में अभी देखो, एक तो दोपहर की है ब्लैक दाल, ये हो जाएगी रोटी के साथ। मैं रात को सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। इसमें है पालक उबाल के रखा है मैंने, कल पालक पनीर बनाने का प्लान है तो आज ही सोचा था, इसलिए आज ही भाभी से पालक करवा लिया था, बट फिर सोचा कि कल बनाएंगे। तो इसके अंदर पालक है, इसमें पालक है, इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, कल पालक पनीर बनेगा। अभी के लिए इसमें अरहर की दाल बनी है, इसमें धनिया वगैरह डाल के अच्छा सा तड़का मारती हूँ। और ये ब्लैक वाली दाल, इसमें भी ऊपर से एक देसी घी का तड़का लगाती हूँ। साथ में रोटी, राइस, और बाद में हम लोग चिक्की खाते हैं। चिक्की मैंने बनवाई हुई है ना। पापा ने पैसे दिए, पापा ने पैसे क्यों दिए पता नहीं, पर दिए। पापा ने पैसे दिए। क्या बचपन के फोटोज का वीडियो लिया है, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये हमारी प्रीशी है, सुंदर सी प्रीशी है ये सुंदर सी मम्मा है। मैं आपको ये फोटोज बैठ के, प्रीशा ये, ओह माय गॉड, ये रहा प्रीशा, ये रहा नन्हा सा बैठा है, और ये मैं। और एक फोटो भी लिया, दिखाती हूँ। प्रीशा मेरे को ये सब भेजो, मैं सबको वो फोटोज मुझे दे दो, मैं अभी व्लॉग में बैठ के दिखाती हूँ। ये देख, रुको निकाल के दे देती हूँ। और गाइस ये पूरी भर चुकी है, मेरे पास जगह नहीं है अब। देखिए मैं दिखाती हूँ मेरी नॉवेल्स, इसका नॉवेल्स के आगे भी मैंने सब देखो, सामान ये रखा मेरी था। सारी चीजें हड़प लेती है। इसमें कुछ परफ्यूम्स मेरे हैं, कुछ बॉडी स्प्रे मेरे हैं, सब हड़प लिए। मम्मी रख के, और ये पाउच भी हड़प लिया। ये पाउच मैंने मेरे लिए मंगवाया था। ये सब ढोस के रखा है मैंने। ढोस क्या होता है? रुको, ये ले फोटोस। ये और मैं आराम रुको, से मैं मेरा वाला दिखाती हूँ, दिखा दो प्लीज। आज भी मैंने ग्रीन ही पहना हुआ है, बहुत प्यारा है। और एक उन फोटोज में नहीं है, वो ये वाला फोटो है। कितना प्यारा है वाला भी। बाकी मम्मी दिखाइए, मम्मी के इतने सुंदर सुंदर है। एक मिनट, एक मुझे दिखाना है मम्मी का सबसे सुंदर वाला, एक मुझे दिखाना है। मेरे ना पता नहीं, ये फोटो बहुत टाइम से नहीं मिल रहे थे, इसके पास से कहीं निकले हैं। ये रही मम्मी, कितनी सुंदर लग रही है इसमें। और एक और है, कहाँ गया वो लाल साड़ी वाला? मैं दिखाऊंगी लाल साड़ी वाला तो प्लीज। वो प्रिशा के बाद 3 महीने में मैंने वेट लॉस किया था खुद से घर पे। मिला? नहीं नहीं, छोड़ो। ये देखो गाइस, मम्मी कितनी पतली थी पहले। फिर ये भी देखो, ये मॉम है। फिर ये रहा, ये मेरे बाद मम्मी इतनी पतली हो गई थी, लाइक पतली हो गई थी। ये ना जब ये बॉर्न हुई थी ना तो मेरा वेट करीब 80-85 किलो हो गया था, 85 केजीज। और मैंने खुद से घर में अपने आप डाइट और एक्सरसाइज करके मैंने 20 किलो घटाया था। Yes. और 3 महीने में मैं ऐसे हो गई थी।
कितनी सुंदर लग रही है मम्मा। और एक फोटो है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें तो लाइक अब मुझे जाने देगी? सो ब्यूटीफुल। ये वाला देख लो जरा। अब मेरे लिए कुछ छोड़ेगी दिखाने के लिए? हाँ बस मैंने इतने दिखाए, सॉरी। चलो। मैं जब भी फोटोज देखती हूँ मैं इतनी खुश होती हूँ, मम्मा की फोटोज है फोटोज। अभी ये वाला सेक्शन हम रात को क्लीन करेंगे, बहुत गंदा हो रहा है। Yes. कुछ चीजें निकली थी, फटाफट हमने यहीं और डाल दी। इसमें भी अंदर गंदगी तो है, बट अब ऐसे ही है, बहुत सामान है मेरे पास। हमारे घर में ही एक्चुअली YouTube की वजह से बहुत सामान हो गया है। बहुत सामान हो गया।